कि जब तक मुसलमानों के हाथों में कुरान मौजूद है और साहिब कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन मौजूद है, उस वक्त तक कौम मुस्लिम को कभी मिटाया नहीं जा सकता और इस कौम का कभी खात्मा नहीं किया जा सकता। आज अगर कुरान मुकद्दस पर एतराज़ात हो रहे हैं और कुरान मुकद्दस की तालीमात को मशकूक करने की नापाक कोशिश की जा रही है, तो सबसे बेहतरीन एहतजाज और सबसे बेहतरीन जवाब ये है कि अगर लोग कुरान पर पाबंदी लगाने की बात कर रहे हैं या कुरान मुकद्दस को तरमीम या बता रहे हैं, तो हम अपने हर बच्चे के हाथ में कुरान देने की बजाय हर बच्चे के सीने को मुकम्मल कुरान बना दें। इसलिए कि कागजों पर लिखे हुए कुरान से कुछ निकाला तो जा सकता है अपनी ताकत के बल पर, अपनी कुव्वत के जोर पर, लेकिन सीनों के अंदर जो कुरान महफूज रहेगा उससे कुछ नहीं निकाला जा सकता। वैसे कागजों पर भी मिटाने की किसी की औकात नहीं है, लेकिन बफर्ज मुहाल अगर किसी ने कागजों से कुछ मिटाने की कोशिश की, यानी सफीनों से मिटाने की कोशिश की, लेकिन सीनों से तो नहीं मिटा सकते, इसलिए कि उनका इख्तियार प्रेस पर है, उनका इख्तियार हमारे दिलों पर नहीं है। इसलिए हम अपने दिलों के अंदर और अपने बच्चों के सीने के अंदर कुरान मुकद्दस को महफूज कर देना चाहते हैं। यहाँ पर जितने लोग मौजूद है, मेरी उनसे गुजारिश है कि अगर वाकई कुरान और साहिब कुरान से मोहब्बत है तो आप अहद कीजिए कि कम से कम मेरे घर के अंदर एक बच्चा हाफिज कुरान जरूर होगा इंशाअल्लाह। और यहाँ पर जामे आले रसूल के अंदर जो हिफ्ज के हवाले से असातिज़ा मेहनत कर रहे हैं, वो आपने अपनी निगाहों से देखा, वो आपने अपनी आंखों से मुलाहिजा किया। याद रखिए, ये कुरान ही है जिसने अरब के बद्दुओं को, अरब के सहरा नशीनों को, अरब के बोरिया नशीनों को कैसर व किसरा का ताजदार बनाया। ये कुरान ही है जिसने नमक और काफूर न करने वाली कौम को अल्लाह की पहचान अता की। ये कुरान ही है जिसने गुमराही के दलदल में डूबने वालों को आसमान हिदायत का तारा बना दिया। कुरान मुकम्मल दस्तूर है, कुरान मुकम्मल मंशूर है। लेकिन हैरत की बात यह है, जब हमारी कौम सही तौर पर कुरान पढ़ना नहीं जानती, जिसे कुरान सही पढ़ना नहीं आएगा, वो कुरान समझ क्या सकते हैं। इसलिए कुरान समझने के लिए कुरान का सही पढ़ना जरूरी है, और यहाँ कुरान सही पढ़ने की तालीम जो है वो दी जा रही है। मैं अपने असातिज़ा का बेपनाह मशकूर और ममनून हूँ और दुआगा हूँ कि हमारे असातिज़ा ने छोटे छोटे बच्चों पर बड़ी मेहनत की, बड़ी कोशिशें की, बड़ी काविशें की कि उन्होंने अपने बच्चों को कुरान मुकद्दस सही तौर पर पढ़ने के हवाले से बेपनाह तवज्जो दी। अल्लाह ताला इनकी खिदमत को कबूल फरमाए। और आपसे कहना चाहता हूँ कि रूए ज़मीन के बेहतरीन लोग अल्लाह रसूल के नज़दीक वो हैं जो कुरान सीखते हैं और दूसरों को कुरान सिखाते हैं। जैसा कि अल्लाह के हबीब मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह, कि तुम में बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान सीखते हैं और कुरान सिखाते हैं। अगर बेहतरीन बनना है अल्लाह रसूल की नज़र में अज़्ज़ व जल व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो या तो कुरान सीखने वाले बनिए या तो कुरान को सिखाने वाले बनिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला कुरान की ये बरकत है। हदीस पाक में आता है, दिलों का ज़म दूर होता है कुरान की तिलावत से, दिल चमकते हैं कुरान की तिलावत से। हदीस पाक का मफ़हूम है कि जो कसरत से कुरान पढ़ेंगे बुढ़ापे में कभी उनकी अक्ल ज़ाय नहीं होती, यानी वो सटियाए हुए बुढ़ापे में दाखिल नहीं होते। बहुत सारे बुढ़ों को आप देखेंगे कि जब वो बुढ़ापे में पहुंचते हैं तो वो बहकी बहकी बातें करते हैं, लेकिन आलिम कुरान या आमिल कुरान कभी बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंचने के बाद भी उसकी अक्ल में फतूर और खलल पैदा नहीं होता। ये कुरान मुकद्दस की तिलावत की बरकत है। बल्कि हदीस पाक में यहाँ तक आता है कि हाफिज़े कुरान के सीने को कब्र की मिट्टी भी नहीं खा सकती।
वो हाफिज कुरान जिसका सीना साहिब कुरान की मोहब्बत से मामूर है, ऐसे लोगों के सीने को कब्र की मिट्टी भी नहीं खाती। तो याद रखिए, कुरान मुकद्दस को पढ़िए, कुरान मुकद्दस को आम कीजिए। बल्कि रमजान शरीफ करीब आ रहा है, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कुरान मुकद्दस को 4 खत्म करने की बजाय, 5 खत्म करने की बजाय, 6 खत्म करने की बजाय एक ही कुरान शरीफ खत्म कीजिए। लेकिन कंजुल ईमान तर्जुमे के साथ कुरान पढ़िए, खजाइनुल इरफान या नूरुल इरफान तफसीर के साथ कुरान पढ़िए, ताकि कुरान क्या कहता है आप उसको समझ सकें। कुरान मुकद्दस ने हर सवाल का जवाब दिया है। देखिए कुरान में कितनी खूबसूरती है, कुरान मुकद्दस बयान करता जाता है। अभी हमने जो सूरतें सुनी है, उस सूरतों के अंदर कभी अल्लाह ने शफक के जमाल की कसम याद फरमाई, कभी उफक की सुर्खियों की कसम याद फरमाई, कभी रातों की सियाही की कसम याद फरमाई, कभी दिन के उजाले की कसम याद फरमाई, कभी जन्नत की नहरों का तस्करा किया, कभी फलों का जिक्र किया, कभी फूलों का जिक्र किया, कभी जमीन को चीर कर जो दाना कौपल बनता है और पौधा बनता है उसका खूबसूरत जिक्र फरमाया। कहीं पर कश्तियों का जिक्र किया गया है, कहीं पर बागात का जिक्र किया गया है, कहीं पर खजूरों का जिक्र किया गया है, कहीं पर अंगूर का जिक्र किया गया है, कहीं पर जन्नत की नेमतों का जिक्र किया गया है, कहीं पर जहन्नम के अजाब का जिक्र किया गया है, कहीं पर अपनी गैरत का जिक्र किया गया है, कहीं पर अपनी रहमत का जिक्र किया गया है, कहीं पर जिब्रील की कुव्वतों का जिक्र किया गया है, कहीं पर नबी की नबुव्वत का जिक्र किया गया है, कहीं पर वो जनाबे सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी के कातिल का जिक्र किया गया है, कहीं पर अल्लाह अकबर अल्लाह की राह में कत्ल होने वालों का तस्करा किया गया है। एक तसलसल है, कुरान जो मज़ामीन बयान करता है उसको अल्लाह अकबर ऐसे मज़ामीन है कि अगर दिल में समझ आती हो तो इंसान की आंखें छलक पड़ती है। और ईमान वालों की पहचान है, जब उनके सामने कुरान पढ़ा जाता है तो उनके ईमान में इजाफा होता चला जाता है और उनकी आंखों से अश्क रवा होते चले जाते हैं। ये बड़ा अजीम अल्लाह की तरफ से हम पर इनाम है कि अल्लाह ने कुरान जैसी अजीम किताब हमें अता फरमाई। इसलिए हमें चाहिए कि कुरान को थामे रखें। और बल्कि आपसे भी कहता हूँ, आपने बच्चों से कुरान सुना, आपका भी दिल चाहता होगा कि आपके बच्चे अच्छा कुरान पढ़ें। मेरी गुजारिश है कि आप जामे आले रसूल में अपने बच्चों का दाखिला कराएं, ताकि वो स्कूल के साथ साथ मदरसे में आकर अच्छा कुरान पढ़ना सीखें। और अगर आप खुद भी अच्छा कुरान पढ़ना सीखना चाहते हैं तो अपने मरकज पर यहाँ पर तालीम बालगा के हवाले से कुरान सिखाया जाता है। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप खुद भी एक मर्तबा कम से कम अच्छा कुरान पढ़ना सीख लें, इसलिए कि आज भी मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये है कि जो लोग अच्छा कुरान पढ़ते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम उस अच्छे कुरान को सुनना पसंद करते हैं। बल्कि यहाँ मुझे बात याद आई है कि औलिया अल्लाह भी कुरान मुकद्दस जो अच्छा पढ़ते हैं उनको सुनने को बहुत पसंद फरमा